हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करते हैं हमारे ब्रह्मशास्त्र बैच की सेकंड क्लास। अगर कोई चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। हमारी एक दो टर्म रह गई थी कल, जिसे हम आज पूरा करेंगे। हमारी टर्म है कैरियो। कैरियो का मीनिंग क्या है? केंद्रक। इसे हम कैरियो को केंद्रक से रिलेट करेंगे। न्यूक्लियस। कैरियोलॉजी, लॉजी मतलब अध्ययन, जिसमें केंद्र की स्टडी की जाती है, केंद्र का अध्ययन किया जाता है, उसे हम बोलेंगे कैरियोलॉजी। हमारे पास टू वर्ड हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रो मतलब पहले, कैरियो मतलब केंद्रक। ऐसी कोशिका जिसका निर्माण केंद्रक से पहले हुआ है, जिसमें केंद्रक नहीं होता, उसे हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका। और यूकैरियोटिक कोशिका जिसमें केंद्रक होता है, उसे बोलेंगे हम यूकैरियोटिक कोशिका। आज हमारा सेकंड टॉपिक है प्रमुख संवर्धन कल्चर। ये भी साइंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिन्हें हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर, इसका संबंध है रेशम कीट पालन से। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? रेशम कीट पालन से। और हमारा सेकंड वर्ड है ओलेरीकल्चर। इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं जैसे ओलेरी सब्जी। ओलेरी क्या? सब्जी। इसका अध्ययन मतलब सब्जी की स्टडी करते हम ओलेरी कल्चर में। हमारा थर्ड वर्ड है फ्लोरी। फ्लोरी फूलो। फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती। पीसी कल्चर किससे रिलेटेड है? मछली पालन से। पीसी फिशी। सिल्वी कल्चर। सिल्वी कल्चर किससे रिलेटेड है? वनों की खेती से। और वर्मी कल्चर, इसमें केंचुआ की खेती। केंचुआ ये किसान मित्र होता है, केंचुआ। वीटी कल्चर में क्या होता है? अंगूर की खेती। एपीकल्चर का संबंध है मधुमक्खी पालन से। अब हमारी बायोलॉजी की स्टार्टिंग होती है अच्छे से। अभी तक तो हमने साइंस में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण टर्म पढ़ी थी। अब हम साइंस स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी। बायोलॉजी बायोलॉजी क्या है? इसे हम हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं, जिसमें सजीवों की स्टडी की जाती है। यदि पूछे बायोलॉजी के जनक कौन है, तो हमारा आंसर होगा अरस्तु, अरिस्टोटल। ये है बायोलॉजी के जनक। ये बायोलॉजी शब्द 1801 में किसने दिया था? लेमार्क और ट्रेविनास ने। बायोलॉजी में जीव विज्ञान कहते हैं हिंदी में। इसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है। अरस्तु इसके जनक है। और ये शब्द पूछे तो कब दिया है? 1801 में दिया था लेमार्क और ट्रेविनास ने। बायोलॉजी को दो भागों में विभाजित किया जाता है। इसका एक भाग है जूलॉजी, जिसे जंतु विज्ञान कहते हैं, और सेकंड भाग है बोटैनी, इसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जिसके जंतु विज्ञान है, इसमें जंतु है तो मतलब एनिमल से रिलेटेड मिलेगा, और वनस्पति है तो प्लांट से रिलेटेड है। इसमें एनिमल की स्टडी की जाती है और इसमें प्लांट की स्टडी की जाती है। जूलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु। हमारे बायोलॉजी के जनक भी अरस्तु थे, और जूलॉजी के जनक भी कौन है? अरस्तु। बोटैनी के जनक पूछे तो कौन है? थियोफ्रेटस। बोटैनी के जनक कौन है? थियोफ्रेटस। हमारा टॉपिक है हम सेल। हमारे शरीर की जो सबसे शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, वो है सेल। सेल से मिलकर बनते हैं ऊतक, टिश्यू, और टिश्यू से हमारे अंग से तंत्र, और तंत्र से बॉडी। जैसे हमारा शरीर किस किस से मिलकर बना होता है? शरीर में कुछ तंत्र है, जैसे उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र। ये तंत्र मिलकर बने हैं अंग से। इन्हें अंग होते हैं। अंग ऊतक से, और ऊतक कोशिका से। और हमारे शरीर जिस प्रकार एक मकान में एक ईंट का कार्य होता है, उसी प्रकार हमारे शरीर में एक सेल का कार्य होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई घर है, उसमें सबसे छोटी इकाई है ईंट, जो सेल का काम करती है। बहुत सारी ईंटों से मिलाकर एक दीवार बनती है। जैसे हमारे शरीर में सेल से मिलकर ऊतक बनते हैं, और दीवार को मिलाकर कमरा बनता है, जिसे हम तंत्र कहते हैं। अंग, जो हमारे शरीर के अंग बनते हैं, और कई कमरों को मिलाकर एक घर बनता है। इस प्रकार सेल यानी बहुत सारे अंगों को मिलाकर हमारा शरीर बना है।
हम पढ़ते हैं कि कोशिका, कोशिका का अध्ययन, कोशिका को हम इंग्लिश में सेल कहते हैं, तो सेल की स्टडी क्या कहलाएगी? साइटोलॉजी। और कोशिका क्या है? हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यदि पूछे सेल की खोज कब हुई है? रॉबर्ट हुक ने की है 1665 में। और मृत कोशिका की खोज की थी उसने, कहाँ से करी थी? वृक्ष के कारक में, वृक्ष के कारक में खोजी थी मृत कोशिका 1665 में रॉबर्ट हुक ने। और इसका उल्लेख है माइक्रोग्राफिया बुक है, इसमें है इसका उल्लेख। हमारे शरीर में सबसे पहले सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, तो कोशिका का जनक भी कौन कहलाता है? रॉबर्ट हुक। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो एंटोनी वॉन ल्यूमेनहोक ने की थी 1674 में। इसने जीवाणु बैक्टीरिया की खोज की थी, उसका नाम था माइकोप्लाज्मा, एक जीवित कोशिका थी। यदि फादर ऑफ बैक्टीरिया पूछे तो वो भी कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूमेनहोक है। यदि पूछे कोशिका सिद्धांत, एक कोशिका सिद्धांत दिया था, ये किसने दिया था? स्लाइडर व स्वांग ने। कब दिया था? स्लाइडर व स्वांग ने दिया था, इन दोनों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत दिया था। इसमें दो बातें कही गई थी। फर्स्ट थी जो हमारा शरीर है वो कोशिका से मिलकर बना है। इसमें सेकंड क्या थी? जो कोशिका का विभाजन होता है और उसके विभाजन फलस्वरूप नई कोशिका बनती है। कोशिका विभाजन के फलस्वरूप नई कोशिका का निर्माण होता है। इसमें दो ही बातें इंपॉर्टेंट थी। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन है? विषाणु। विषाणु क्यों है? क्योंकि विषाणु वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, क्योंकि ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। ये न तो सजीव है और न ही निर्जीव है, इनके बीच की कड़ी है, इसलिए यह कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता। यदि पूछा जाए पादप और जंतु के बीच योजक कड़ी कौन है? यूग्लिना, ये कोशिका जीव है। अब हम इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे। यदि हमसे पूछा जाए सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा, जो एंटोनी वॉन ल्यूमेनहोक ने खोजी थी जीवाणु में। यदि हम सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए तो शुतुरमुर्ग का अंडा है, 170 mm की है ये। यदि पूछा जाए हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है, छोटी माइकोप्लाज्मा है और बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा है। अब हम कोशिका देखेंगे पादपों में कैसी होती है, जंतुओं में। पादपों में चार, एक डब्बा सा और जंतु कोशिका होती है। जंतु की जो कोशिका होती है वो गोलाकार की होती है। इनमें कॉमन क्या है? दोनों में केंद्रक होता है, ये केंद्रक रहा मध्य में, और इसमें ये केंद्रक रहा, और दोनों में कोशिका झिल्ली होगी। इसमें भी कोशिका झिल्ली है और इसमें भी कोशिका झिल्ली है, और दोनों में ही माइटोकॉन्ड्रिया होगा, इनमें कॉमन है। और इसमें यदि पूछे जंतु कोशिका में एक तारक काय होता है जिसे लाइसोसोम कहते हैं, एक अलग है। और पादप कोशिका में एक रिक्तिका होती है, और कोशिका झिल्ली की सुरक्षा के लिए एक सेल वॉल होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। और इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोप्लास्ट हरित लवक भी पाया जाता है। यदि पूछे पादपों में रिक्तिका होती है लेकिन जंतु कोशिका में रिक्तिका नहीं होती। पादप कोशिका में तारकाय नहीं होता जबकि जंतु कोशिका में होता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जबकि जंतु कोशिका में नहीं होती। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट हरित लवक होता है क्योंकि इससे प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनाते हैं पौधे अपना। यहाँ हम देखेंगे जैसे ये पार्ट है, प्लांट्स में कौन कौन से होते हैं और एनिमल की कोशिका में कौन कौन से होते हैं। कोशिका भित्ति हमें पता है प्लांट्स में होती है, एनिमल में नहीं होती। कोशिका झिल्ली पढ़ा था हमने, दोनों में होती है। तारकाय प्लांट में नहीं होता, एनिमल में होता है। रिक्तिका प्लांट में होती है, एनिमल में नहीं होती। हरित लवक प्लांट्स में होता है, एनिमल में नहीं होती क्योंकि एनिमल अपना भोजन तो दूसरों से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेल वॉल। सेल वॉल को हम कहते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति हमने पढ़ा केवल किसमें, पादप कोशिका में मिलती है, जो पादप को सुरक्षा प्रदान करती है। पेड़ को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य है सेल वॉल का। यदि पूछे जो पादपों की कोशिका भित्ति है वो किससे बनी होती है, सेलुलोज से। सेल्यूलोज से बनी होती है और ये सेलुलोज है जो पृथ्वी पर पाए जाने वाला
सबसे अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ कौन है? सेल्यूलोज है। इसका एग्जाम्पल है कपास। हम नोट में पढ़ेंगे कवक। जो यदि हम पूछे कवक या फंगस की कोशिका भित्ति काइटन से निर्मित होती है। हमने पढ़ा पेड़ों की जो कोशिका भित्ति है सेल्यूलोज से बनी होती है, और जो कवक है फंगस है उनकी कोशिका भित्ति काइटन से बनी होती है। यदि पादपों में सेल्यूलोज से और कवक में काइटन से। ये हमारे फिर पास जंतु कोशिका का चित्र है। इसमें मध्य में केंद्रक होता है, हमने पढ़ा था। इसमें मध्य में केंद्रक होता है और इसके ये कोशिका झिल्ली है इसके चारों ओर, और इसमें इस केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में ये है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य या एक तरल पदार्थ है, ये कोशिका द्रव्य है। इसे साइटोप्लाज्मा कहते हैं। इसमें कोशिकांग पाए जाते हैं, ऐसे पॉइंट से ये कोशिकांग मिलते हैं इसमें। यदि पूछे कोशिका द्रव्य और जो केंद्रक है, इसमें केंद्रक में भी द्रव्य होता है। इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। इनको कहते हैं जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य किससे मिलकर बना होता है? कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से। और जीव द्रव्य की पूछे इसको नाम किसने दिया था? पुरकिंजे ने। जीव द्रव्य किसने नाम दिया था? इसे पुरकिंजे ने। और हैक्सले ने इसे क्या कहा है? जीवन का भौतिक आधार। यदि पूछे जीवन का भौतिक आधार हैक्सले ने किसे कहा है? जीव द्रव्य को। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ये जंतु कोशिका का चित्र। बीच में एक केंद्रक है, हमने कितनी बार पढ़ा है। ये केंद्रक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें धुरी झिल्ली होती है। और ये तारकाय है, ये लाइसोसोम है। ये गोलकिकाय है, ये बेलनाकार की। और ये है ना जो ऐसे ऐसे ये वाली, ये क्या है? ER अंत्यप्रद्रव्य की जालिका। इसमें राइबोसोम मिलते हैं। इसमें एक साइड जो होती है ऐसे होती है, इसे ऐसे बिंदु से लगे मिलेंगे। जिसे बिंदु हो गए उसे कहेंगे हम खुरदरी अंत प्रज्वालिका। इसमें राइबोसोम मिलेगी। और जिसमें नहीं होगी उसे कहेंगे हम चिकनी अंत प्रद्रव्य जालिका। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल। इसे कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। और ये दोहरी झिल्ली युक्त होता है। हमारे सेल के टॉपिक में हमें दोहरी झिल्ली युक्त 3 मिलेगी। इसकी ट्रिक है महक। M से माइटोकॉन्ड्रिया, है से हरितलवक और कै से केंद्रक। ये दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं। ये 3 है जो कोशिका के चैप्टर में दोहरी झिल्ली युक्त है। माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक और केंद्रक। यदि पावर हाउस ऑफ सेल पूछे तो कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमें ऊर्जा मिलती है ग्लूकोज से। ग्लूकोज टूटकर ऊर्जा कहाँ पे प्राप्त होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। यदि पूछे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है? अल्टमान ने। और नाम दिया है बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया में एक द्रव मिलता है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र है। इसमें दोहरी झिल्ली है, एक तो ये अंदर की झिल्ली, एक ये बाहर की झिल्ली है। और माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो अंदर का ये द्रव है इसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। इसे मैट्रिक्स कहते हैं, ये अंदर का जो द्रव है। यदि श्वसन में ऊर्जा, यदि पूछे श्वसन, हम जब रेस्पायरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं तो उसमें ऊर्जा मिलती है, वो कहाँ पे मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज होती है और हम ऑक्सीजन लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में जाके माइटोकॉन्ड्रिया में उसे ग्लूकोज टूटकर 36 ATP ऊर्जा 6 CO2। श्वसन में ऊर्जा प्राप्ति माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और 36 ATP ऊर्जा मिलती है। ग्लूकोज जटिल अणु सरल अणुओं में टूटते हैं तो इसे कहते हैं कैटाबोलिक रिएक्शन। श्वसन में कौन सी रिएक्शन होती है? कैटाबोलिक यानी उपापचय क्रिया, क्योंकि इसमें जटिल अणु सरल अणुओं में टूटते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का संचय होता है ATP के रूप में। ATP क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया श्वसन का उल्टा है। जैसे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, पानी होता है, सूर्य के प्रकाश में और हरित लवक पर्णहरित की उपस्थिति में ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन में टूटती है। प्रकाश संश्लेषण में पादपों में भोजन का निर्माण होता है, इसे कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अब हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें हम पढ़ेंगे। कैरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? केंद्रक का। यूकैरियोटिक जिसमें केंद्रक होता है वह कोशिका है यूकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक जिसमें केंद्रक वहीन कोशिका। वनों की खेती सिल्वीकल्चर से रिलेटेड है। एपीकल्चर मधुमक्खी से। रेशम कीट सेरिकल्चर से। ओलेरी क्या? सब्जी से। फ्लोरी फूलों से। किसान मित्र कौन था? केंचुआ था। बायोलॉजी जीव विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? हमने पढ़ा था अरस्तु को। बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? 1801 में दिया था लेमार्क व ट्रेविनास ने। वनस्पति विज्ञान बोटेनी का जनक पूछे तो थियोफ्रेटस है। शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई किसको कहा जाता है? कोशिका को। वृक्ष के कारक में मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। और इसका वर्णन किस बुक में है? माइकोग्राफिया बुक में। ये थी आज की हमारी क्लास। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट क्लास हम अगली वीडियो में करेंगे।